शनिवार का दिन है और अगम प्रत्येक दिन की तरह आप सबों का वंदन करता है। जीवन में एक नई सोच, नई दिशा के साथ अपनी सुबह की शुरुआत आप सबों के साथ मिलकर और ईश्वर के साथ समर्पित होकर चलने का प्रयास करते हैं। जीवन चलने का नाम है और इसी तरह चलने का निरंतर प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। जीवन को एक नियम में बांधने की कोशिश, एक नियम में संचालित करने की छोटी सी प्रयास है यह, और ईश्वर के साथ हमेशा समर्पित रहने की कोशिश है। हर ईश्वर, हर प्रतिमा एक अलग सी जीवन में शक्ति, एक जीवन दायनी के रूप में अपने जीवन में आती है। उसको समझने की जरूरत होती है। सुबह सबसे पहले बिछावन छोड़े और भोर में अपने ईश्वर को याद करें। अब सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करें, क्योंकि आपकी जीवन की सबसे मुख्य और जीवन शैली का हिस्सा वही है। हाथ का दर्शन करें और बोले क्राग्रवस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। उसके बाद अपने ईश्वर को, जिनके द्वारा आपके जीवन में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिलती है, उसको फिर से प्रयास करें और अपने जीवन को एक नई सोच के साथ चलाने की कोशिश करें। नियमों को प्रत्येक दिन एक नियम में बांध के चलने की कोशिश होती है। जीवन हमेशा चलाने के लिए बने हुए हैं, इसलिए हम चलाते रहिए। निर्विवाद जीवन जीने के लिए शौक से जीने की कोशिश कीजिए। मजबूरी में जीवन, बोझ के साथ जीवन नहीं जी जाती। बहुत सारी बातों पर कभी ध्यान न दें, क्योंकि यह अपना ईश्वर ने ये खूबसूरत दिमाग, खूबसूरत मस्तिष्क जो दी है, ये घर है। इस घर को हमेशा खाली रखें। किन्हीं भी बोझ बातों को अन्यथा न लेके इसको बोझिल ना बनाएं। सुबह की वातावरण की शुद्धता जीवन में एक अलग सी सोच, एक अलग सी ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई जीवन शैली जीने का शक्ति देती है। हमेशा समझें इस बातों को, और इन वादियों को समझने के लिए आपको जीवन में सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। भोर की बेला बिना झमेला के होती है। हमेशा नई ऊर्जा आपके जीवन में होती है। प्रत्येक दिन ईश्वर आपको एक नई ऊर्जा के साथ सुबह देता है। सुबह सैर पर निकलें, और सैर आपके शरीर को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। कि जब उठते हैं तो आपके शरीर में एक नई सी ऊर्जा होती है, नई सी सोच होती है। और कभी भी सुबह जगे ना, तो किसी ने भी उलझनों को ना लेकर चले। उसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, उसके इन बातों से हमें तकलीफ है, उनके उन बातों से तकलीफ है। और हर जगह एक अलग सी माहौल, एक अलग सी सोच, एक अलग सी जीवन शैली बनाकर चलने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों के साथ मिलना और बच्चों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत में ईश्वर को नमन करना, और सभी जय श्री राम बोलो सब लोग। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा समझना है तो ईश्वर को समझना पड़ेगा। पूरी ठंड है और इस ठंड में सैर करने का अलग समझ है। एक बात हमेशा समझने की जरूरत है जीवन में। आपको ध्वनि सुनाई दे रही है? सरस्वती पूजा की ध्वनि चल रही है सब जगह। वसंत पंचमी आ गया, सब जगह पीले पीले फूल खिले हुए हैं। और वसंत ऋतु का आगमन का मतलब क्या होता है कि रंगीन जीवन शैली। हर जगह नए कोपल निकल जाएंगे, हर जगह एक अलग सी वादियाँ खुल जाएंगी, और सरस्वती पूजा का विसर्जन हो जाएगा। यह विसर्जन होना और विसर्जित हो करना एक जीवन शैली है, क्योंकि जो आता है उसको जाना ही है। इसलिए कभी भी किन्हीं संबंधों में कोई ऐसी मनमुटाव हो जाए जो आके जाने वाले या किसी तरह की बातों को हो, तो उसे लेकर ना चले। ढोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलना बिछड़ना ठीक है, और ये जीवन की एक शैली होती है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद और बहुत सारी परेशानियां हो। देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ का, और गाँव में खासकर बहुत ही खूबसूरत इसलिए होता है कि पॉल्यूशन नहीं होता। जहाँ रहे वहाँ माहौल दें। और देखिए एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ ज्वाइन की है। ये लोग बोलते हैं कैसे, ये बताइए कि
शहर में भी आपके साथ 5 ही 6 लोग क्यों रहते हैं? रहते नहीं हैं, वो आते हैं। और हमेशा आना और जाना जीवन में एक अलग सी सोच लेकर आता है। कितना खूबसूरत सा दृश्य देखिए। कल 1 थे, 2 हुए, 3 हैं, 4 हैं, रास्ते में और भी मिलेंगे। मैं बोलता हूँ जगिए, नहीं जगिएगा तो ये सब खूबसूरत सा दृश्य कौन देखेगा? दौड़ो दौड़ो, दौड़ने के लिए बाहर निकलो कभी भी। जीवन दौड़ने का नाम है, चलते रहो। बहुत खूबसूरत सा खूबसूरत सा दृश्य, खूबसूरत का नज़ारा सुबह का। और मेरे पास सबों के चेहरे पर ऊर्जा, क्योंकि सुबह की जो चेहरा होती है ना, आपको सुबह में तस्वीर, कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती है। और मेकअप करता कौन है? बनावटी बात और बनावटी और मेकअप दोनों में समानता होती है। बहुत लोग बनावटी रिलेशन बनाते हैं, लंबी कस्में खाएंगे, लंबी लंबी जीवन शैली चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बनावटी बातें उसी तरह की होती है, बनावटी संबंध उसी तरह की जैसे मेकअप होता है। इसलिए जीवन को बिना मेकअप का बना कर रखें। निरंतरता जीवन की सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत दिशा होती है चलने की। इसलिए निरंतर कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर लाइफ। निरंतर चलने वाला व्यक्ति ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसलिए निरंतर चलें और चलते रहें, निर्विवाद रहें, रहने की कोशिश करें। इसलिए हमेशा कि जीवन शैली कुछ अलग होती है, इसलिए कुछ यादगार होना चाहिए। और मैं अभी बोला हूँ, ये भतीजा है मेरा, लेकिन क्या होता है कि कुछ न कुछ जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी सीखता है। नवीन को मैं अपना आइडल मानता हूँ, क्योंकि इसकी ईश्वर के साथ समर्पण और ईश्वर के साथ चलने की जो इसकी जज्बा है ना, वो सबसे के बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बहुत स्नेह देता हूँ नवीन। जीवन इसी तरह चलाते रहो और हमेशा अपनी जीवन को सही दिशा के साथ लेकर चलते रहो। किसी मंदिर में जाने और पार्क में जाने में और डिस्कोथेक में और बियर बार में कैसे आप डिफाइन करेंगे? जब आप जाएंगे वहाँ पे आपका माइंड उसी तरह का एनर्जी रिलीज करता है। भजन लगा दे घर में और अपने भजन को आप सुने, फिर आपका दिमाग शांत स्थिर हो जाता है। वहीं पर जैसे ही आप डिस्को लगा देते हैं, कोई और चीज़ लगा देते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह का एनर्जी रिलीज करना सीखता है। क्योंकि जो आप दिमाग में सोचते हैं ना, दिमाग वही चीज़ देता है। बोले हम डेली बोलते हैं निशांत को कि मैं आपके घर से होते हुए जाता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रत्येक दिन। देखिए इतने लोग आए गए होंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ जहाँ भी जाए ना, वहाँ का कुछ अपनी जीवन को अपने अनुशासन से चलाने की कोशिश करे। कौन क्या करता है ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप क्या करते हैं आपका डिपार्टमेंट। देखिए कितने लोग आए होंगे यहाँ पे, कितने लोग आए होंगे यहाँ, इतने भीड़ चौक चौराहा है, लेकिन किसी को नजर नहीं गई कि इसको ऑफ करना चाहिए। ये आपका अनुशासन का हिस्सा बनाइए इसको हमेशा। और ये जैसे ही आपकी आदत में आएगा ना, आप घर का भी लाइट ऑफ कर देंगे। बहुत लाभ नहीं होता है, लेकिन घर की जैसे ही लाइट ऑफ होगी ना, आपकी आर्थिक लाभ होती है उससे। और जीवन, हर व्यक्ति क्या है ना, आज के समय में जीवन को आर्थिक लाभ से ही जोड़ के चलता है। इसलिए हमेशा अपना अनुशासन और अपने अनुशासन में चलने की कोशिश करें हमेशा, हर वक्त। सब में एक खूबसूरत सी दृश्य है। देखिए छोटी सी बच्ची, कितना कुहासा और वातावरण की शुद्धता अपनी जीवन में एक अलग शुद्ध जीवन शैली देता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और देखिए मैं कहाँ हूँ, और 1 2 3 धीरे धीरे हम लोग 5 हो गए। इसलिए निकलिएगा ना, लोग आपके साथ मिलते चले जाएंगे और निकलना आपको पड़ेगा। जैसे ही आप निकलेंगे, एक अलग सी सोच, एक अलग सी शक्ति आपके जीवन को ऊर्जान्वित करती है। शुरुआत करें हमेशा, और यही अपनी सुबह की जीवन शैली है। देखिए हम लोग खूबसूरत सा दृश्य, खूबसूरत सी वादियाँ,
हर व्यक्ति अपने इंतजार के जीवन के अंदर में एक रिदम निकलता है, और रिदम जब निकलता है ना तो उसके अंदर में इतनी खूबसूरत जीवन शैली आपकी होगी कि इसका मैं शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। जैसे आप कोई म्यूजिक बजाता है और आप हम रुक जाते हैं वहाँ पर, उसकी धुन को सोचने लगते हैं, उसकी धुन को। यही है जीवन। जीवन एक कला है, जीवन एक रिदम है, जीवन एक बाजा है। कितनी खूबसूरत आप बजा सकते हैं, कोशिश तो करें एक बार। बहुत खूबसूरत राकेश, ग्रेट ग्रेट। कभी भी ये नहीं सोचे कि हमसे नहीं होगा, होना तो दो ही सीखेगा तो जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलेगा तो। गुड, बहुत खूबसूरत सर। पहले भी आपको बोले थे कि इनका स्पीड देख करके आप तंग रह जाएंगे, क्योंकि वर्षों का प्रैक्टिस है। और मुझे लगता है कि जो हमारा एज होगा, इनका एक्सपीरियंस होगा। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। गुड, लगे रही एकदम, बहुत ही खूबसूरत। कमान बेटा कमान, पूरा माहौल अच्छा सा खूबसूरत सी माहौल दे हमेशा। दौड़िए अर्जुन, दौड़िए आगे तक, फिट रहे हमेशा। एक दो, जय जय श्री राम। बहुत गुड मॉर्निंग नहीं, आ जाओ। कमी उठ गए और जलक बाद उठ गए। दो, तीन, ये 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लाओ एक पूरा ऊपर सीधा। खींचा नीचे अपना, नीचे खींचा। एक बोला, दो, दो से बोला, दो से पकड़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, बोलिए। झुकाओ हमको, अपने झुकाओ, गर्दन हिलाओ नीचे। गुड, Nó
आपका थी टाइट रखा, हाँ बॉडी में ढीला ले हैं चला मार हैं हाँ आठ बस तीन चार पाँच और बताओ हाँ हाँ दे दो ये थोड़ा दे दो सांस निकाला दांत ना लगे दांत के लिए काटा हो दोस्त काटो तो काटो दोस्त कहाँ तक काट देखो काटो ना एक बार हाँ काटा काटा होना के दबाओ जोर से की शुरुआत का कुछ अलग अंदाज और अपने जीवन को इसी तरह चलाने की एक छोटी सी कोशिश रहती है हर वक्त। और ये लास्ट सेशन होता है अपना, हमेशा जहाँ भी रहें एक अच्छे माहौल के साथ रहने की कोशिश रहती है अपनी। खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।